बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं और आने वाले कल की आवाम और रहनुमा बनेंगे, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल पे कितनी सरमायाकारी की जा रही है और क्या आज के बच्चों को कल के मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा रहा है। आज की दूसरी कहानी यही है और देखते हैं कि गुज़िश्ता साल के बजट के बाद मुल्क भर में तालीम पे क्या असर पड़ा। मैं हूँ आबिद हसन और आप देख रहे हैं दूसरी कहानी। अब 2009-2010 का वफाकी बजट तकरीबन 2 खरब 400 अरब रुपए था, लेकिन इसमें से सिर्फ 32 अरब रुपए तालीम के लिए मुख्तस किया गया है। और अफसोस की बात यह है कि हर साल तालीम के बजट में कमी आ रही है। और अगर सोचा जाए तो पिछले साल तालीम से ज़्यादा खर्च सिर्फ पंजाब हुकूमत की सस्ती रोटी स्कीम पे हुआ। अब आइए शुरू करते हैं सूबा बलूचिस्तान से और देखते हैं कि 2009-2010 बजट के बाद वहाँ पर तालीम पे क्या असर पड़ा। बलूचिस्तान तालीम के शोबे में दूसरे सूबों से बहुत पीछे है और रही सही कसर अमन व अमान की तशवीशनाक सूरत-ए-हाल ने पूरी कर दी है। आए रोज़ की हड़तालों से स्कूल बंद रहने के बायस बच्चों का आधा कोर्स भी मुकम्मल नहीं हो पाता। सोने पे सुहागा अंदरूनी बलूचिस्तान तो छोड़िए, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के 50% स्कूल बुनियादी ज़रूरियात पानी, बिजली और फर्नीचर से महरूम हैं और आज भी 21वीं सदी में बच्चे टाट पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में मुश्किलात है, पानी ने बिजली ने टाइम पर किताबें नहीं देता है, हर रोज़ हड़ताल है, बहुत तकलीफ है सर जी। पानी हम लोग नहीं पी सकता है सर जी, गला सर जी, पढ़ाई भी नहीं सकता है सर जी पानी की वजह से सर जी। गर्मी भी है सर जी, गिलास में पढ़ ही नहीं सकता है गर्मी की वजह से सर जी। तलबा की तरह असातिज़ा भी मुश्किलात से दो चार हैं। स्कूलों में इनके बैठने के लिए कुर्सियां हैं, ना स्टाफ रूम, जबकि रंगो रोगन और सफाई सुथराई का काम भी अपनी मदद आपके तहत किया जाता है। हमारे तालीमी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि देहात की निस्बत शहर में फिर भी थोड़ा बहुत सही है। देहातों में बहुत बड़े मसले होते हैं, लोड शेडिंग ज़्यादा है, वहाँ पर बच्चे टाट पर बैठे होते हैं, ज़मीन पर बैठे होते हैं, मिट्टी में, जो तालीमी दर्स व तदरीस के हवाले से ये बहुत बड़ी रुकावट का सबब बनते हैं। सूबाई हुकूमत सूबे में निज़ाम तालीम बेहतर बनाने के लिए कोशा है और मौजूदा रवां माली साल 2009-10 के दौरान 2 अरब 10 करोड़ रुपए स्कूलों और कॉलेजों की हालत ज़ार बदलने पर खर्च किए गए हैं। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा एक मसला ये था कि मॉडल स्कूल की तादाद कम है और ख़ासकर बच्चियों के लिए। तो इसी सिलसिले में इस माली साल में 110 नए स्कूल खोले गए, प्राइमरी स्कूल, और 109 के करीब स्कूल को अपग्रेड किया गया प्राइमरी को मिडिल लेवल पर, और 110 स्कूल को अपग्रेड किया हाई लेवल पर, जो कि किसी भी एक साल में इतने कभी भी पहले नहीं हुए थे। बलूचिस्तान में 46% स्कूल 4 दीवारी, 57% पानी, 60% बिजली, 35% टॉयलेट से महरूम हैं, जबकि 1050 स्कूल इमारतों के बगैर चल रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आने वाले सूबाई बजट में तालीम के शोबे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएँ। खलील अहमद, डॉन न्यूज़, कोयटा। जी, तो हमारे बलूचिस्तान के नुमाइंदे खलील अहमद की तहकीक के मुताबिक बलूचिस्तान में पहले ही तालीम की कमी है और पिछले साल में इसमें कोई बेहतरी नहीं आई। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद क्यों तेजी से कम हो रही है और ये भी देखते हैं कि सूबा पंजाब में तालीम बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। हमारे साथ रहें।